नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जमवेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। वन विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर काट डाले हरे पेड़। सफेदा के करीब 30 पेड़ों पर चली लानत की आग। शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर दिया धरना शुरू। कोट कासिम नर्सेज ने भी दिया धरना। मोबाइल टावर हटवाने की मांग को लेकर कलेक्टर निवास पर किया प्रदर्शन। कहा, मोबाइल टावर लगाने से रेडिएशन से होने लगे हैं लोग बीमार। मंत्री जूली के निवास पर भाजपा महिला मोर्चा ने किया थाली नाच प्रदर्शन। कहा, प्रदेश में महिलाओं पर बढ़े हैं अत्याचार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति जिला अलवर की ओर से प्रदेश व्यापी आह्वान पर नर्सेज की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना 9वें दिन भी जारी रहा। आज प्रातः 10 बजे नर्सेज ने एकत्रित होकर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नर्सिंग अधीक्षक रीटा रोज, रीना कंवर, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी तेज सिंह ने विधिवत रूप से कोट कासिम ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष यादव के नेतृत्व में अशोक यादव, जागीर सिंह, कमल जाखड़, कविता चौधरी, सुरेखा यादव, पूनम, सुनील कुमार आदि को धरने पर बैठाया। संघर्ष समिति सदस्य राहुल यादव व शशिपाल यादव, नरेंद्र सैनी ने बताया कि जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव के नेतृत्व में टीकाराम जूली, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, राजस्थान सरकार व अलवर शहर विधायक संजय शर्मा व ब्लॉक अध्यक्ष थानागाजी दिनेश सैनी के नेतृत्व में कांतिलाल मीणा, विधायक थानागाजी व चेयरमैन चौथमल सैनी को ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें शीघ्र निवारण की मांग की गई है। आज धरने में नर्सिंग अधीक्षक सुशीला वर्मा, दिनेश चावला, रमेश कोहली, अनिल सुरेला, भगवत सिंह नरूका, दिलीप यादव, पूनम मलिक, सुखपाल वर्मा, राजेश शर्मा, राजेश नाखड़िया, उर्मिला यादव, निहाल चौधरी, अभिषेक, तेजपाल, भीम सिंह यादव, प्रियंका साईवाल, शशिपाल यादव, मुकेश मीणा, पदम यादव, योगेश यादव, योगेश गुप्ता, सरस्वती कांत, वेद सहित सैकड़ों नर्सेज उपस्थित थे। कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्स बटालियंस एवं मुख्य खेल अधिकारी राजस्थान पुलिस जयपुर की ओर से सहायक सचिव अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली के पत्र के तहत 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक विन्नीपेग कनाडा में आयोजित होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में भाग लेने वाली भारतीय पुलिस टीमों में चयनित राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों में राजस्थान पुलिस के अजय सिंह डागर, पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी जिंदोली भी शामिल हैं। कोच शिंबू दयाल सैनी के नेतृत्व में टीम नई दिल्ली से कनाडा के लिए प्रस्थान करेगी। राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने की सक्षम स्वीकृति प्रदान की गई है। भाजपा युवा नेता जय आहूजा ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकेश कुमार मीणा से उनके कार्यालय पहुंचकर उनसे भेंट की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकेश कुमार मीणा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित राष्ट्रवाद पुस्तक भेंट की। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नीचे बुटियाना, बुटोली, चीतल और अन्य अंडरपास में पानी भरने की समस्या को लेकर समस्या के स्थायी समाधान कराने की लेकर चर्चा की गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकेश कुमार मीणा ने आश्वासन दिया कि वो जल्दी ही इस समस्या का स्थायी समाधान करवाएंगे। गौरतलब है कि अंडरपास में पानी भरने से स्थानीय लोगों को काफी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में स्थानीय लोगों के आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं होता है। इस दौरान जेपी जाटव, गगनदीप सिंह खोड़ा, शुभम भाटिया, हरिओम चौधरी साथ रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महात्मा गांधी विद्यालय मुंडावर में आयोजित ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य ललित यादव रहे। इस मौके पर ललित यादव ने समस्त ब्लॉक के शिक्षक गणों को व विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। उसी कड़ी में अब युवा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में युवा प्रतिभा सामने आएगी और बताया कि किस तरीके से राज्य सरकार युवाओं को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है, जो कि युवाओं के और देश के चहुमुखी विकास के लिए सराहनीय कदम है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। इस मौके पर जिला पार्षद भीमराज यादव, सीबीईओ वीरेंद्र यादव, एसीबीईओ दीनदयाल, आरपी नीरज, पीईईओ जीतराम, प्रधानाचार्य मंजू सहित ब्लॉक के समस्त शिक्षक मौजूद रहे। राज्य सरकार ने ये प्रतियोगिता युवा महोत्सव जो बजट घोषणा में चालू किया, तो सरकार की ऐसी सोच रही है कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बचे जिसको सरकार के माध्यम से फायदा नहीं मिले। नौजवान प्रतिभागी हमारे विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ उनमें और कई प्रतिभाएं हैं। मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत जिंदोली में वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भूमाफियाओं से मिली भगत कर अवैध प्लॉटिंग के लिए एक बार फिर हरे भरे रोड के दोनों तरफ खड़े सफेदा के करीब 20 से 30 पेड़ों पर लालच की आरी चढ़ा दी। सफेदा के पेड़ों को काटने की जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे मीडिया कर्मियों ने जब इस अवैध हरे पेड़ों की कटाई के बारे में वन विभाग चौकी ततारपुर के फॉरेस्टर प्रदीप यादव से मोबाइल के माध्यम से जानकारी चाही, तो उन्होंने कुछ देर में मौका देखने की बोलकर फोन काट दिया। इस दौरान वन विभाग के उच्च अधिकारियों को हरे पेड़ों की अवैध कटाई के बारे में मीडिया कर्मी ने जानकारी दी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पहुंचे वन विभाग चौकी ततारपुर के अधिकारी प्रदीप यादव व कर्मचारियों ने वन विभाग के उच्च अधिकारियों व मीडिया कर्मियों को मोबाइल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक सूखा पेड़ कटने की जानकारी दे डाली, जबकि वहां बड़ी मात्रा में हरे पेड़ों की कटाई हो चुकी थी। जब फॉरेस्टर प्रदीप यादव का जवाब सुनकर मीडिया कर्मियों ने वहां के फोटो व वीडियो वन विभाग के उच्च अधिकारियों व फॉरेस्टर प्रदीप यादव को डाले, तो सभी अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जिससे वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आ गई है। अब वन विभाग के रेंजर ललित कुमार ने विभागीय स्तर से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। अब देखना यह है कि वन विभाग इन माफियाओं में मिली भगत करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करता है। मुंडावर के निकटवर्ती सोडावास के समीप मुंडनवाड़ा कला गांव में शिवाला धाम में 7 दिन तक भक्ति की बहार बही। मंदिर के पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा ने बताया कि शिवाला धाम परिसर में भागवत कथा का 7 दिन आयोजन हुआ। इसको लेकर गुरुवार 27 जुलाई को भंडारे का आयोजन ग्रामीणों के जन सहयोग से होगा। बुधवार को कथावाचक प्रेमलता शर्मा ने भगवान कृष्ण की प्राकृतिक लीला के साथ ही गजेंद्र मोक्ष का वृतांत सुनाया और कथावाचक ने कहा कि भागवत कथा सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है। इस अवसर पर मंदिर पुजारी घनश्याम शर्मा, चेतन नाथ, सुरेश सेठ, विजय सिंह थानेदार, धर्मपाल थानेदार सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। भिवाड़ी के टेरा एलिगेंस सोसाइटी में रहने वाली 35 वर्षीय अंजू अपने प्रेमी नजरू अल्लाह से मिलने के लिए गत 20 जुलाई को पाकिस्तान पहुंच गई और उसने वहां जाकर अपने प्रेमी नजरू अल्लाह से निकाह भी कर लिया। एक दिन पहले ही नजरू अल्लाह और अंजू की सगाई की पुख्ता सूचना भी आ गई है और वीडियो पाकिस्तान से रिलीज किए गए हैं। गत 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक अंजू के विषय में चल रही अभी सभी अटकलों पर विराम लग चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंजू का परिवार टेला एलिगेंस सोसाइटी में सोमवार दोपहर को माइग्रेट कर गया। मंजू के पति अरविंद अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं चला गया है। उसकी किसी की भी कोई सूचना नहीं दी है। वहीं इस विषय में ना तो स्थानीय पुलिस कुछ बता पा रही है और ना ही अन्य एजेंसियों के कोई अधिकारी कुछ बोल रहे हैं। वहीं अरविंद का साला डेविड भी, जो गत 1 महीने से अरविंद के पास भिवाड़ी में ही रह रहा था, वो भी अपनी पत्नी को लेकर अपने गाँव MP ग्वालियर चला गया है। लेकिन अभी अरविंद और उसके दोनों बच्चों का कहीं भी कोई पता नहीं चल पा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर मंगलवार को पाकिस्तान से अंजू का एक वीडियो सामने आया। उसमें अंजू ने भारत आने की बात कही, तो इसको लेकर भिवाड़ी के हिंदूवादी संगठन इसके विरोध में उतर आए। बुधवार को टेरा एलिगेंस सोसाइटी के सामने भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता इसके विरोध में उतरे और सोसाइटी के सामने ही धरना प्रदर्शन करते हुए अंजू को किसी भी सूरत में भारत नहीं आने की नसीहत दे डाली। बीजेपी
बीजेपी के जिला महामंत्री हर्ष यादव ने इस पूरे मामले में राज्य की गहलोत सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि अंजू को पाकिस्तान तक पहुंचाने में राज्य सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। राज्य की कांग्रेस सरकार इस समय फेल हो चुकी है और इसका कानूनी ढांचा भी बिगड़ चुका है। अब देखना ये होगा कि दो देशों के बीच चल रहा ये प्यार का ड्रामा कब समाप्त होगा। देखो, वो महिला है, हम भी महिला हैं, इसी के उससे मैं बोल रही हूँ कि जो उसने किया है बहुत ही बेकार काम किया है। महिलाओं के नाम पर मैं तो कहूंगी कि वो एक धब्बा है, क्योंकि जिस तरीके से वो गई है, मान लो एक परिवार में ये भी होता है, हम ये नहीं कह रहे कि भाई हाँ कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन पति को सारी चीज बता के जाती हैं महिलाएं तो वो अच्छी महिलाएं कहलाती हैं। ये अचानक नाम कहीं का लिया, पहुंच कहीं गई और बच्चों को भी छोड़ के चली गई, पति को धोखा दे के चली गई। ऐसी महिलाओं को हमारे समाज में बिल्कुल रहने का बिल्कुल भी काम नहीं है। अच्छी महिलाएं तो बॉर्डर पर जाती ही नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रही है ना वीडियो में, मैंने कोई शादी नहीं की, मैं घूमने के पर्पज से आई हूँ, मेरा दोस्त है, मैं वापस आऊंगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। यदि वो घूमने के पर्पज से गई थी तो अपने हस्बैंड को सारी बात बता के जाती। और ये बात यहीं की नहीं है, अपने देश की नहीं है, विदेश में जाके पहुंच गई है, तो इतनी छोटी बात थोड़ी है ये, तो उसको एकदम मामूली बात लिया जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है और इस पे उसको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। महिलाओं के नाम पे उसने धब्बा लगाया है, मैं तो यही समझूंगी। आपको नहीं लगता कि सीमा और अंजू के मामले में अलग अलग दोहरा बर्ताव किया जा रहा है? सीमा के लिए कुछ, अंजू के लिए कुछ। देखो, मैं तो दोनों को ये समझूंगी कि यदि वो आई है, चाहे वो बच्चों को लेके आई है, बात मान ली, लेकिन गलत काम उसने भी किया है तो वो भी इंफॉर्मेशन लीक कर रही होगी, कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा कर रही होगी। और ये जो इतना 2 साल 2.5 साल से इसके रिलेशन थे, तो आप क्या समझते हो कि इसके ऐसे ही रिलेशन थे जो कि चुपचाप एकदम सब, किसी को कोई पता ही नहीं था, अब अचानक बम फोड़ के चली गई? कुछ ना कुछ तो बात पक्का होगी। इसने जो किया है गलत किया है, मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं है। यदि ये आना भी चाहती है तो हम तो भाई ऐसी महिला को समाज में अपना लेंगे नहीं। ये अगर राष्ट्र के लेवल पर देखा जाए तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर्सनल या निजी जो अपने जीवन की बात की जाए तो इन दोनों को कैसे देखते हैं? भाई इन दोनों को यही देखते हैं कि गलत बात है। मैं तो बिल्कुल सही नहीं कहूंगी, गलत बात है, एकदम गलत ही होता है। और इसने गलत किया है, देश के लिए गलत किया है, राज्य के लिए गलत किया है। बिल्कुल अंजू का विरोध इसलिए, ये भारत संस्कृतियों का देश रहा है। इस देश की संस्कृति सीता माता से शुरू होती है, जिसका अपहरण हुआ, जो रावण जैसे राक्षसी के यहां पर रही लेकिन अपने स्त्रीत्व की रक्षा करी, पाक साफ रही। हमारी संस्कृति में एक सावित्री माता भी हुई है, जो यमराज से लड़कर के अपने पति को लेकर के आई। और अंजू जैसी महिलाएं इस देश को, इस देश की संस्कृति को विकृत कर रही है और आने वाले समाज को एक गलत दिशा दिखा रही है, दिग्भ्रमित कर रही है। ऐसी पदभ्रष्ट महिला की हम कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति में विवाह जैसे संगठन को, विवाह जैसे कार्यक्रम को 7 जन्मों का साथ माना गया है। आज वो एक गैर मर्द के साथ में मित्रता का दिखावा कर करके पाकिस्तान भागी हुई है। ये हमारी संस्कृति के ऊपर दाग है। अगर वो वापस लौटती है तो क्या आपका रिएक्शन होगा? सीता माता को एक धोबी के कहने के कारण भगवान श्री राम ने परित्याग कर दिया था। वो तो इस तरह से हमारे पूरे समाज को, पूरे देश को लांछित कर करके भाग करके चली गई। उसका किस शब्दों में से हम स्वागत करेंगे? मेरे विचार से ऐसी कुलक्षणा स्त्री को 20 तारीख तक वापिस आने का, जरूरी है ना? 20 तारीख तक अब वो आती है नहीं आती है, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसी महिलाओं की जगह नहीं है। और पत्रकार बंधु, हमारे यहाँ पर कहावतें चली आ रही है, समय समय से कहावत चली आ रही है कि माता कुमाता नहीं होती है। आज माता वो कुमाता होगी, अपने बच्चों को यहाँ पर बेआसरा छोड़ करके चली गई। ऐसी माता को संस्कृति वाले देश भारत में स्थान नहीं मिलना चाहिए। आप क्या करेंगे? वो लीगल तरीके से गई है, पासपोर्ट वीजा से लीगल तरीके से वापस आएगी। अगर वो आती तो क्या रहेगा आपका? लीगल बिंदु दूसरे होते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से
हम ऐसे इंसान को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो हमारे समाज में आकर के और वापस निर्लजता के साथ रहे। इस तरह से बहुत सारे हमारे बच्चे, बहुत सारे हमारे परिवारों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हम उसको सामाजिक रूप से चाहेंगे कि उसका सामाजिक रूप से बहिष्कार हो। हर जी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सीमा है वो घुसपैठिया है, लेकिन फिर भी मोदी जी की जैसे दिग्गज प्रधानमंत्री के देश में उसको हम पनाह देकर रखे, और वो जो लीगल वे में गई है वो फिर भी वहां से ये बातें आ रही है कि वो 20 तारीख को पाकिस्तान छोड़ देगी या 20 तारीख तक उनका वीजा है। क्या कहेंगे इसमें? मेरा पहला सवाल राजस्थान की सरकार गहलोत सरकार से है। उनकी साइबर सेल फेल हुई कि उनकी नाक के नीचे इस तरह की योजनाएं बनती रही। दूसरा, आप लोगों ने अगर देखा हो तो उस महिला ने वहां से पाकिस्तान से बयान दिया है कि मेरे जो लॉकर में रखे हुए पेपर हैं वो किसी को मत दिखाना। अब पता नहीं ये किस रूप में इसको दिया जा रहा है। हमें तो साफ सीधा संदिग्ध लग रही है कि वो कुछ ना कुछ खुफिया काम यहां से कर रही है, खुफिया सूचनाएं दूसरे हमारे दुश्मन मुल्क को दे रही है। आपको लग रहा है कि अगर वापस आएगी देश के लिए खतरा है? बिल्कुल देश के लिए खतरा है। जब वो अपने परिवार की नहीं हो सकी तो वो देश की कहां से होगी? पता नहीं वो वहां पर जाकर के क्या क्या कर करके आई है। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने गहलोत सरकार के ऊपर आरोप लगाया है, IBC, इंटेलिजेंस, उनको क्यों नहीं कहा? गहलोत अगर पाकिस्तान जाता है तो वो ऐसी कंट्री है, वेरिफिकेशन किया जाता है, उसका क्या रीजन रहा, कहाँ चूक? मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक तो उसका पहला संदिग्ध बयान आया है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे जो कागज रखे हुए हैं वो किसी को नहीं दिखाने। इस एंगल पर जांच होनी चाहिए। दूसरे नंबर बात, वो अपने परिवार को दिग्भ्रमित कर करके गई है, परिवार से झूठ बोल करके गई है। हमारी रीति रिवाज में ये होता है जब 7 फेरे होते हैं या हमारा किसी के साथ विवाह होता है तो आपसी एक दूसरे के ऊपर विश्वास के साथ में ये विवाह होता है। उसमें 7 वचन भी दिए जाते हैं, वचन भी भरे जाते हैं कि मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी। वो तो अपने पति को कहीं गोवा का बता करके गई है, कहीं चंडीगढ़ का बता करके गई, कहीं जयपुर और दिल्ली का बता करके गई है। इसके अलावा जब वो पति को अपने को सही सूचना नहीं दे पा रही और पिछले 2-3 साल से उसकी योजनाएं चल रही है, तो वो तो पूरा धोखे में रख रही थी, इस परिवार को धोखे में रख रखी थी। तीसरे नंबर बात, वो उसका जो पासपोर्ट है वो भी दूसरे एड्रेस पर बना हुआ है। वो खुद में एक क्रिमिनल है, उसने अपने पासपोर्ट में अपना एड्रेस चेंज नहीं करवाया, तो कहीं ना कहीं वो इस देश को, भारत सरकार को दिग्भ्रमित कर रही है। और मुझे तो ऐसा डाउट है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन भी राज्य सरकार करती है, हो सकता है उसमें भी कोई मिली भगत राज्य सरकार की रही हो और राज्य सरकार से हो सकता है कि राज्य सरकार ने ही उसको स्पॉन्सर किया हो। अब ये जो सीमा का जब मामला है, ये प्रयोग है या संयोग है कि भाई उसी टाइम पे इस तरह का? सबसे पहले तो आपने ये कहा कि सीमा का विरोध क्यों नहीं। सीमा आई है तो वो अपने बच्चों के साथ आई है। दूसरे नंबर बात, इलीगल तरीके से आई है तो हमारी IB, हमारी जांच एजेंसियां उसके ऊपर हर पहलू पर, हर एंगल पर काम कर रही है। ना हमारे किसी भी सरकार के प्रतिनिधि ने ये कहा है कि भाई ये यहां पर रह सकती है। अभी जांच चल रही है, जांच के बाद में जो वाजिब होगा वो उसके खिलाफ किया भी जाएगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मुकेश मीना, पूर्व IPS, पूर्व DGP गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस की ओर से एक संदेश। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी सर्व समाज बंधु एक रहे, नेक बने एवं आपसी प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, सहिष्णुता, बंधुत्व एवं सामाजिक समरसता के साथ खुशनुमा माहौल में एक साथ मिलकर क्षेत्र का युवा सोच के साथ विकास करे। सर्व समाज की बेहतरी एवं क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संघर्षरत युवाओं के साथ हैं। इनके सेवानिवृत्ति के उपरांत सर्व समाज के साथ मिलकर समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाना है। यदि इनका प्रशासनिक अनुभव समाज की बेहतरी के लिए काम आसान कर सकता है तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मुकेश कुमार मीना, पूर्व IPS, पूर्व DGP गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस। मोबाइल नंबर 7718100001।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में गत कई महीनों से लगातार हो रही बिजली कटौती की मार झेल रहे उद्योगपति बुधवार को बिजली विभाग कार्यालय पहुंच गए और वहां पर प्रदर्शन करते हुए सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उद्योग इकाइयों में बिजली की सप्लाई को सुचारू करने की मांग की गई है। साथ ही इस समस्या का समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नेतृत्व में बुधवार को करीब 50 की संख्या में उद्योगपति भिवाड़ी जिला विभाग कार्यालय पहुंचे और खुशखेड़ा के फीडर नंबर 1 होंडा चौक में लगातार हो रही बिजली कटौती का विरोध किया। साथ ही एक्सीएन विद्युत विभाग को लिखित में ज्ञापन दिया। खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप पटेल ने बताया कि इस फीडर में पिछले कई महीनों से लगातार कटौती व ट्रिपिंग की समस्या बनी हुई है। इस फीडर पर औसतन हर रोज 4 घंटे के आसपास की अघोषित कटौती होती है, जिसमें लगातार प्रोसेस वाली इंडस्ट्री को भारी नुकसान होता है। लगातार हो रही बिजली कटौती से उद्योग समय पर अपने ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इस दौरान एक्सीएन ने समस्या में समाधान के लिए 7 दिन का समय मांगा है। अगर 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सभी उद्योग धरने पर बैठेंगे। अध्यक्ष प्रदीप पटेल ने बताया कि उद्योगपतियों ने इस समस्या को लेकर पहले भी विभाग के आला अधिकारियों को अलवर और जयपुर में भी अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। अगर जल्दी ही औद्योगिक क्षेत्र में बिजली कटौती की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो एक बार पुनः ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फीडर नंबर 1 में से 50 उद्योगपति आज उठ के आपके पास आए, अपनी पीड़ा लेके आए। उस पीड़ा को लेके हम लोग पहले एससी साहब के पास गए अलवर। हमने पहले आज से महीना भर पहले उनको ज्ञापन दिया। नहीं, 1.5 महीना हो गया हमने ज्ञापन दिया। उनको सारी वास्तुस्थिति हमने बताई। यहाँ फोन भी किया था। वहां से उन्होंने एक्शन साहब को फोन किया। हम एक्शन साहब के बाद दोबारा मीटिंग बैठे, एक MOM बनाई, फर्दर प्लान कैसे करेंगे। उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उसके बाद हमने दोबारा इस बात को लेके MD साहब से मुलाकात करी लास्ट वीक। सारी यहाँ की जो स्थिति हमने फिर दोबारा उनको बताई। और रही बात स्टाफ की, जो बीच में हमें बताया गया था हमारे स्टाफ नहीं है, वो बात भी हमने रखी है। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से हमने भी बात रखी है वो कि यहाँ पे हमारा पूरा स्टाफ AE, JE, जो सीटें खाली हैं, जिसकी वजह से यहाँ की स्थिति कंट्रोल से बाहर है, वो भी बात हमने रखी है। लेकिन समस्या ये है कि अगर उद्योगपति इस तरह रोडों पे आएगा, उद्योगपति प्रदर्शन करेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। उसमें आप लोग उसके रूट कॉज में जाओ, एनालिसिस करो कहाँ जरूरत है। भाजपा अलवर उत्तर जिला महामंत्री हर्ष यादव, विधानसभा संयोजक विक्रम यादव और मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने टपुकड़ा में मुख्य बस स्टैंड खुशखेड़ा चौक पर FIR कैंप लगाया। हर्ष यादव ने बताया कि इस कैंप में 882 ऐसी शिकायतें आई हैं, जिनमें लोगों ने बताया कि पुलिस थानों में उनकी रिपोर्ट नहीं ली जाती है, उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया जाता है। क्षेत्र में मोबाइल, मोटरसाइकिल चोरी की वारदात आए दिन हो रही है, लेकिन जब थाने में इसकी रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो उन्हें धमका कर भगा दिया जाता है। इसके विरोध में हमने यहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया है। इन शिकायतों को इकट्ठा कर CMR पहुंचाएंगे। वहीं नहीं जाएगा। राजस्थान विधानसभा संयोजक विक्रम यादव ने बताया कि मजदूर भाइयों की शिकायत है कि ठेकेदार इनकी पैसे मेहनत मजदूरी के नहीं देते, कभी कभी आधे पैसे ही देते हैं। 4.5 वर्ष से इस निकम्मी सरकार को सहन करते आ रहे हैं, अब सहन नहीं होगा। वक्त आ गया है जब इस सरकार को बदलना है। इस अवसर पर राज्यपाल यादव, मास्टर मंगतूराम, प्रिंस प्रजापत, अनिल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपन देख रहे हैं आज जो हमने शिकायत मिल रही है, जो हमने कैंप लगाया है, जो इनकी शिकायत मिल रही है कि ठेकेदार पैसे नहीं देते हमको समय पे, ठेकेदार पैसे खा जाते हैं 1 महीने के, 15 दिन के। हमारे जो भी रोजगार हैं, हमको समय पे रोजगार नहीं मिल रहा। ठेकेदार कभी बुलाते हैं, कभी नहीं बुलाते हैं। पुलिस है वो हमको परेशान करती है। विद्युत विभाग में है, हमको लाइनमैन परेशान करता है, वो पैसे मांगता है। चिकित्सा विभाग में एक भाई आया था, हमको ड्रिप चढ़वाने के भी 500 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इनकी हर तरीके से समस्याएं का क्या करें। कांग्रेस सरकार का तो इतना बुरा हाल हो गया कि इसमें तो भ्रष्टाचार चरम पे है। और ये तो बस लास्ट में 5 आदमी बस एक गाड़ी में बैठ के चलते, इतना नौबत आ गई इनका तो राम नाम सत्य होने वाला है। पिछले 4.5 साल से इस निकम्मी, निकृष्ट, निरंकुश, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी जंगल राज सरकार को झेलते झेलते हम परेशान हो चुके। थाने में अगर हमारे भाई जाते हैं, ना वहां पर FIR लिखी जाती है, ना उनकी समस्या का कोई समाधान हुआ जाता है।
बल्कि उनको धमका करके, डरा करके वापस भेज दिया जाता है। ऐसे सैकड़ों का यहाँ के लोग बाग हैं जिनकी कंप्लेंटें पुलिस ने नहीं लिखी और उनको दुत्कार करके और झूठे केसों में फंसाने की धमकी दे करके भगा दिया गया। इसी के विरोध में हमारा ये FIR कैंप चल रहा है, जो कि पूरे राजस्थान में जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। आज सुबह हमने यहाँ पर कैंप लगाया और इसमें हमें 842 शिकायतें अभी तक मिल चुकी है। एक तरफ तो मंत्रियों के कुत्ते ढूंढे जाते हैं, यहाँ पर किसी की भैंस खुल गई उसकी कंप्लेंट नहीं ले रहे, किसी के घर में चोरी हो गई उसकी नहीं ले रहे, मोबाइल और चैन खींचना तो यहाँ की आम दिन की घटना है। हजारों घटनाएं होने के बावजूद कोई प्रेशर में एक आध FIR लॉन्च होती है और उसके ऊपर भी FIR लगा दी जाती है। अलवर शहर के एनएबी इलाके में लगे मोबाइल टावर हटवाने को लेकर स्थानीय लोगों ने वार्ड पार्षद के साथ जिला कलेक्टर निवास पर प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद थे। पार्षद शशिकला ने बताया कि एनएबी कृषि उपज के पीछे सेक्टर नंबर 1, 2, 3 के नागरिक हैं। 4 जुलाई को मकान की छत पर रात्रि को अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाया गया, जिसकी शिकायत क्षेत्र के लोगों द्वारा थाना, नगर परिषद, UIT, बिजली विभाग को दी गई, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्षेत्र में 36 वर्ग के मकान हैं। स्कूल व सरकारी अस्पताल भी मात्र 50 वर्ग गज की दूरी पर हैं। इस जगह पर टावर लगवाने को लेकर सभी नागरिकों में आक्रोश है। टावर लगने से बुजुर्ग व बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही टावर लगाते समय सरकारी नियमों की भी अवहेलना की गई। उन्होंने बताया कि मोबाइल टावर रखने से आसपास के घरों में रेडिएशन फैलने से बीमारी का अंदेशा बना रहेगा। मोबाइल टावर से रेडिएशन निकलने पर लोग घरों में बीमार पड़ जाएंगे। लोगों ने कहा है कि क्षेत्र में मोबाइल टावर नहीं लगने दिया जाएगा। वार्ड 46 एनएबी हाउसिंग बोर्ड में मकान नंबर 1/85 है। उसमें इंदिरा नाम की महिला है, उसका मकान बताते हैं। मकान में छोटे छोटे मकान है। उसने आस पड़ोस की बगैर जानकारी के आपके उन्होंने 21 तारीख की नाइट को आपके टावर लगवा दिया। छोटे छोटे मकान है, छोटे छोटे पास लोग वैसे ही परेशान लोग है जाकर के जो 4.5 इंच की दीवार तो उसको लेकर के लोगों ने 22 तारीख को सुबह जानकारी की, मैं खुद भी गया मौके पर, 60-70 लोग खड़े थे आपके जो, उससे भी बात की, लेकिन उन्होंने उन लोगों से भी बदतमीजी बात की वैसे कि मैं कर लूँ। किस तरह का टावर लगाया जा रहा है? ये टावर है, कोई एयरटेल का बता रहे हैं, टावर बता रहे हैं, मोबाइल टावर। पूर्व में जब अनुमति ली इन्होंने नगर परिषद और अनुमति के बारे में पता है कि हमारे पास कोई पता नहीं है आपको जो दी रिपोर्ट सही पेश नहीं करी मकानों को देखते हुए? ना, कुछ नहीं किया। 36 वर्ग के मकान में लागू नहीं है। रात तो रात लग 36 जाता वर्ग है। के मकान के अंदर आपके टावर लग रहा है। या सोचने की पहली बात तो यही अनऑथराइज पहली चीज, और बड़ी बात नहीं है। और इलीगल तरीके पार्क को कब्जा करके मकान बना रखे हैं। तो आपने पूर्व में भी शिकायत दी थी कि आज आप सीधे कलेक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा है। 22 तारीख को ही आपके कंप्लेंट की समझाया इसके बाद आपने एनएबी थाने के कंप्लेंट दी है, एनएबी थाने पर नगर परिषद में कंप्लेंट दी है, UIT में कंप्लेंट दी है, बिजली विभाग को कनेक्शन उसके लिए कंप्लेंट दी है। उसके बाद लास्ट में जिले के चीफ कलेक्टर साहब होते हैं, शांतिपूर्ण करके बताया अपन कलेक्टर साहब है, इनको निवेदन कर लेते हैं, वो कर देंगे। इसके बाद अगर काम हो जाता बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर आपको उग्र रूप से का काम होगा। काम तो होगा, फिर हमको प्रदर्शन दूसरे से करना पड़ेगा। मैं रामकृष्ण मेहरा, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ, पार्षद प्रतिनिधि बात। ये इसलिए हो रहा है, मैं पार्षद हूँ इस वार्ड की, तो मेरी नॉलेज में भी नहीं है कि ये टावर लग रहा है। अब रात को 2:30-2 बजे लग रहा है टावर, और पब्लिक सोई पड़ी है, इनको किसी को भी पता नहीं है। सुबह खड़े होकर देख रहे हैं तो भाई ऊपर टावर लगा हुआ है। उसको समझाइश की है कि इसको हटवा दो, तो वो दादागिरी से बोलते हैं कि मैं नहीं हटवाऊंगी। गंदी गंदी गाली बकती है सबको, वहाँ के लोगों को। अब वहाँ पे ये बुजुर्ग खड़े हैं, इनको बाबा साहब कैंसर है, इधर पड़ोस में रहती है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो 10 कदम पे डिस्पेंसरी है, स्कूल है, तो ये तो सभी के लिए नुकसानदायक है ना। और 25 गज के प्लॉट में तो मैं टावर लगवा रहा हूँ, ये तो खुद को भी सोचने की, पुराने मकान सबको हानिकारक है, तो सभी चीज के लिए तो ये हटना चाहिए। पार्षद शशिकला। कारगिल विजय दिवस पर स्थानीय शहीद स्मारक पर विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान देश के पूर्व सैनिकों ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। सूबेदार गंगाधर ने कहा कि कारगिल दिवस पर भारतीय सेना की वीरता और जीत के आगे पूरा देश नतमस्तक है। कारगिल विजय दिवस के माध्यम से हम उनके बलिदान को, कृतज्ञता को भावना के साथ याद करते हैं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना का हर जवान देश की सुरक्षा के लिए समर्पित है और किसी भी चुनौती का सामना करने और किसी भी बलिदान के लिए हमेशा तैयार है।
गौरतलब है कि 26 जुलाई 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भारत पाक एक दूसरे के सामने थे और भारतीय वीर जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे से कारगिल की ऊंची चोटियों को आजाद करवाया था। इस जंग में कई जवान शहीद हो गए, लेकिन कारगिल युद्ध में विजय भारत के नाम कर गए। भारत की गौरवपूर्ण जीत और भारतीय जवानों की शहादत इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कारगिल की जीत और शहीदों की कुर्बानी की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे। पूर्व सैनिक देश के लिए, देश के गौरव के लिए, देश के सम्मान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। कारगिल युद्ध में जो अभूतपूर्व सफलता मिली वो सभी इन सैनिकों की तरफ से है। उसमें से कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ नहीं हुए हैं रिटायर। उन्होंने बड़े वीरता और बहादुरता के साथ में लड़ा। उन लोगों ने हमारे एरिया में आकर के पक्के बैंकर बना लिए थे और वहाँ बहुत अच्छी तरह से सेटअप हो गए थे। हम एक 17 जाट का एक सूबेदार भरफूल था, वो अगले दिन पेंशन आना था, लेकिन उसको सेंटर में से पता लगा कि भाई आप 2 साल बढ़वाना चाहते हो, तो उसने कहा, वो सिक्कर का लेने वाला था कि मैं 2 साल और करना चाहता हूं, और वो यूनिट में पहुंच गया। जाते ही उसको, मजबूत आदमी था, क्वालिफाइड था, उसको रेकी में भेज दिया गया, कोल्लम में भेज दिया गया, और उसके साथ में लेफ्टिनेंट कालिया भी था। तो वो जब वहां पर गए तो वो अम्बुश में फंस गए और उन्होंने बर्बरता से उनकी नृशंस हत्या की। उनका शव बाद में इकट्ठा किया ले, तो उनका अंग भंग कर रखे थे। उसके बाद में हमारे जो देश के जवानों में इतना जोश भरा कि भाई वो उनको कुछ याद नहीं रहता कि हमारे माँ भाई बहन बेटे बहू जो कुछ परिवार गांव है कि नहीं है, उनको तो सिर्फ दुश्मन दिखाई देता है। और ऊपर दुश्मन था, वो क्रोलिंग से चढ़ करके उनके बैंकरों से उन्होंने अपने हाथ से उनकी बैरल जो एमएमजी लगा रखी वो उन्होंने वापस खींच के भगा दिया। और वो जब वापस आने लगे तो उनको दूसरे बैंकर ने देख करके उनको ब्रस्ट मारा, जिससे वो खत्म हो गए। एक कर्नल कैप्टन बत्रा था, वो चढ़ करके वहाँ 7 आदमी थे उनको बैंकर में, उन्होंने हैंड ग्रेनेड डाला तो 7 के 7 आदमी खत्म हो गए थे। हम पूर्व सैनिक अभी भी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। अगर हमें देश की सेवा के लिए बुलाया जाता है, हमें दिन में मैसेज मिलता है, तो हम शाम को भी जाने के लिए तैयार हैं और हम अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्य मंत्री टीकाराम जूली के निवास स्थान पर थाली नाद विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर गहलोत सरकार असंवेदनशील है। राजस्थान देश में महिला अपराधों के मामले में नंबर 1 पर आ चुका है। प्रदेश में रेप और महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। पेपर लीक की चीट ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। कर्ज माफी के झूठे वादे ने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। इन सभी मुद्दों को लेकर प्रदेश की सभी 200 विधानसभाओं में कांग्रेस विधायकों के आवास का घेराव किया। इस दौरान थाली नाद के जरिए प्रदेश की गूंगी बहरी और अराजक गहलोत सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। आज हमने यहाँ थाली नाद का प्रोग्राम रखा है। यहाँ के मंत्री टीकाराम जूली जी, जो गहलोत सरकार की लाल डालरी का हिस्सा है, क्योंकि जिस तरह से अलवर के अंदर और राजस्थान के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, महिलाओं की मुकदमे तक थाने में नहीं होती, इस तरह की जो घटना इन लोगों ने गलत सरकार ने की है, तो उसी उपलक्ष्य में आज हमारे जिलाध्यक्ष बहन सुनीता जी ने एक कार्यक्रम रखा है ताकि इनकी आंखें खुलें। और हम कहते हैं कि हम महिला हैं, महिलाओं को भी सम्मान से जीने का अधिकार है, हमारी भी आवाजें ये गूंगी सरकारें सुने। मैं बताना चाहती हूँ कि इस बार अलवर के अंदर, राजस्थान के अंदर नहीं सहेंगी अत्याचार, राजस्थान नहीं सहेगा अत्याचार, महिला रहेंगी। महिलाओं पे जो भ्रष्टाचार है, महिलाओं के साथ जो बलात्कार जैसी घटना है, उन घटनाओं को लेकर आज हमने प्रोग्राम किया है। नहीं सहेगा राजस्थान खुलेआम भ्रष्टाचार, नहीं सहेगा राजस्थान महिलाओं पे अत्याचार। मैडम, आप पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में, क्या है? देखिए, हम गलत के कभी साथ नहीं थे। कांग्रेस की जो कार्य चल रही है बिल्कुल गलत रही है। हम जो कांग्रेस में थे तब भी हमने आवाज उठाई थी और आज फिर आवाज उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
के नेतृत्व में जो मुझे भरोसा जताया है, मुझे जो आप सम्मान दिया है, मैं कहना चाहती हूँ कि इस बार इस कांग्रेस से जो सरकार है, जो उनके भ्रष्टाचार है, जो उनके महिलाओं के साथ अपूर्ण व्यवहार रहा है, चाहे वो हमारी कांग्रेस की एमएलए रही है दिव्या मद्राना जी, जब ऐसी महिला हमारी सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की तो क्या स्थिति होगी। तो मैं तो यही कहूंगी, इस सरकार को इस बार उखाड़ के फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में इस बार सरकार बना। जिला कांग्रेस कमेटी ने मणिपुर में महिलाओं के साथ गलत व्यवहार को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ राजीव गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। मंत्री टीकाराम जूली, मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि मणिपुर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया गया वो बेहद निंदनीय व अशोभनीय है। ऐसी घटनाओं से देश की साख खराब होती है। उससे भी ज्यादा दुख और निंदा की बात है कि मणिपुर में भाजपा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। मणिपुर राज्य के महीनों से लगातार चल रहा है। महिलाओं के साथ अत्याचार इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि मणिपुर की सरकार बर्खास्त की जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ कायराना हरकत न केवल निंदनीय है बल्कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये देश की महिलाओं का अपमान है। इस तरह हरकतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह की तस्वीर मणिपुर से आ रही है वह बेहद विचलित करने वाली है। पैदल मार्च में जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अरे मणिपुर में ये अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मणिपुर में ये अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं में अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो एक शर्मनाक घटना जो वीडियो वायरल हो रहा है मणिपुर का, कि किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, किस तरीके से बच्चों के साथ में जो वहां पर एक हिंसात्मक माहौल बना हुआ है। तो हमारा देश की सरकार से निवेदन है कि पूरे भारत में एक जन आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है कि किस तरीके की घटना आज स्वतंत्र भारत में इस तरीके की घटना घट रही है। ये बहुत ही शर्मनाक घटनाएं है कि मणिपुर में आग लग रही है। हमारे ही भारत देश का एक कोना है, वो क्षेत्र है, तो कम से कम वहां पर भारत सरकार को जाकर के संज्ञान लेना चाहिए कि महिला और बच्चों पर, वृद्धों पर इस तरीके का अत्याचार नहीं हो, क्योंकि भारत देश का आमजन उम्मीद करता है कि देश के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए नेता बीजेपी के, उनसे निवेदन है कि एक हमारे भारत देश में, स्वतंत्र भारत देश में इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, बड़े दुख की बात है। तो इन चीजों को एक सीरियस लेकर के वहां पर कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। जैसे कि भाई मैं तो यही मानती हूँ कि सम्माननीय पूर्व हमारी प्रधानमंत्री जो इंदिरा जी थी, जो निर्णय लेती थी कि विदेश भी उनके मुंह की खानी पड़ती थी, तो कम से कम अपने देश में, अपने देश के लोगों की, जनता की, महिलाओं की, बच्चाओं की रक्षा हो सके, उसके लिए कोई ना कोई कठोर कदम उठाया जा रहा। आगे से इस तरीके की घटना नहीं हो, इस तरीके का प्रयास किया जाए। पूरे भारत देश में आज आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ज्ञापन दे रहे हैं कि जागे प्रधानमंत्री महोदय, सरकार, बीजेपी की सरकार जागे। राष्ट्रपति महोदय को निवेदन कर रहे हैं कि जागे और इस तरीके का हमारे स्वतंत्र भारत में घटना आगे नहीं रिपीट है। आपके मंत्री लाल डायरी का मुद्दा उठाया, कुछ नहीं है लाल डायरी में, कुछ भी नहीं है। अगर हो तो कोई उसकी जांच करा के दिखाए ना, कोई नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास क्या है कि अब कोई विकास का मुद्दा बचा नहीं है। कोई सड़क की बात करे, पानी की बात करे, कि स्कूल की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो योजना है, बजट घोषणा है, महंगाई राहत कैंप लगाए, उससे क्या बीजेपी को घबराहट हो रही है और बीजेपी के नेता घबरा करके अब उनको कुछ पॉइंट मिला नहीं है तो वो लाल डायरी लेकर के आगे। लाल डायरी में कुछ नहीं है, खोलकर पन्ने दिखाएं, जांच करें, चौड़े की बात है, करें वो किस तरीके की, वो चाहे जिससे कराए, किस पे पाबंदी थोड़ी है, वो चाहे जैसे करे, लेकिन उसमें कुछ नहीं है क्योंकि अब उनके पास कोई पॉइंट नहीं बचा है। तो अब वो या तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई ना कोई नए एक कहना चाहिए कि नए आयाम लेकर के आएंगे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बाकी उनके पास कुछ बचा नहीं है। बीजेपी किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़े उनके, इसलिए वो कोई ना कोई डायरिया लेकर के आएंगे, कोई ना कोई मुद्दा लेकर के आएंगे। और ये एक बड़ी मैं तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने उनके पास कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा। बड़ी बात ये मैडम, कल जो अलवर कांग्रेस की और इसी में सारे पार्षदों को, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष को धरना देना पड़ा मिलने के लिए। एक समस्या के लिए दो या कैबिनेट मंत्री है, उसके बावजूद मिलने के लिए
धरना देने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई ऐसी बात होती है तो अध्यक्ष जी हमारे आराम से मिलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष महोदय आराम से मिलते हैं। हम लोग 24 घंटे मिलते रहते हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे तक मिलते हैं। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। वो क्यों गए उनका कारण जानने का प्रयास। कारगिल शहीद दिवस के उपलक्ष्य में शिवाजी पार्क व्यापार समिति में रामलीला मैदान में वृक्षारोपण किया, जिसमें 31 पौधे ट्री गार्ड के लगाए गए। व्यापार समिति के अध्यक्ष अशोक अवस्थी ने बताया कि यह सभी वृक्ष हर एक दुकानदार ने एक गोद लिए व उनकी रक्षा की जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर व्यापार समिति के सचिव प्रदीप सोनी व कोषाध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने सभी का व्यापारियों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद व वर्तमान पार्षद अशोक पाठक ने अध्यक्षता और पूर्व सभापति व पार्षद सुनीता खामरा, पार्षद धारा सिंह, पार्षद अजय मेठी, पूर्व पार्षद पूरन भगत पटवारी, खेम सिंह, सुरेंद्र सोनी, नारायण लाल, सुभाष गोयल, ताराचंद, बीरबल जैन, सतीश गौतम, संजय गुप्ता, रुपेश खंडेलवाल, रुपेश गुप्ता, राकेश यादव, सतीश विजयवर्गीय, महेश गुप्ता, पंकज शर्मा, गीटू, राजा शर्मा, शिवचरण, कमल आदि लोग मौजूद रहे। आज शिवाजी पार्क व्यापार समिति ने यहाँ पे शिवाजी पार्क रामलीला मैदान के अंदर हमने 30 से 31 पेड़ लगाए। पर्यावरण जीवन है, इस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। और आज 26 जुलाई है, आज बहुत हमारे गर्व का दिन भी है। यहाँ मेठी जी पार्षद हमारे साथ में है, तो यहाँ देश कारगिल दिवस मना रहा है। तो हमने भी ये दिन इसीलिए चिन्हित किया है कि भाई इस दिन है कि हम हमारे शहीदों को याद करें और उनके उपलक्ष्य में इस तरीके का सामाजिक कार्य करें जो सभी के लिए फलीभूत हो। तो पेड़ से बढ़िया आज की तारीख में कुछ भी नहीं है और पर्यावरण से जीवन है। और यही हम सबको मैसेज देना चाहते हैं कि सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएं। अपने घरों के आगे अगर आप ट्री गार्ड लगा के कोई पेड़ लगा सकते हैं तो वो लगाइए। ये हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आजकल अभी हम देख रहे हैं बारिश कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी कम होती है। तो शिवाजी पार्क व्यापार समिति समाज के हित में ये सारे व्यापार समिति शिवाजी पार्क में पधारे हुए सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पे हमारे शिवाजी पार्क व्यापार समिति के तत्वाधान में वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे संरक्षक लोग और साथ ही पार्षदगण भाई अजय मेठी जी पूर्व अध्यक्ष और अशोक पाठक जी अध्यक्ष अवस्थी जी और पदाधिकारी के व्यापार समिति के पदाधिकारी सब लोगों ने मिलकर यहाँ पौधारोपण का प्रोग्राम किया। जो हमने यहाँ 31 पेड़ लगाए हैं और सबकी देखभाल करने का जिम्मा हमारा शिवाजी पार्क व्यापार समिति का है और हम करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा रामलीला ग्राउंड है ये हरियाली से भरपूर याद है। पेड़ है तो जीवन है। आज 26 जुलाई 2023 को व्यापार समिति शिवाजी पार्क की ओर से एक पौधारोपण का प्रोग्राम किया गया। इसमें करीब 31 पौधे का हमने लक्ष्य रखा हुआ है और व्यापार समिति के सभी कार्यकारिणी सदस्यों या व्यापार समिति के सभी सदस्यों के द्वारा ये पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इनकी देखभाल करना और इनको सुरक्षित रखना हमारा ही कार्य है। इनकी देखभाल भी हम करेंगे और इनको संभालेंगे भी हम। टी गार्ड की भी व्यवस्था की गई है। इसमें यूआईटी से हमने 21 टी गार्ड लेके आए परचेज करके और आज इनका पौधारोपण का शुभारंभ हमने समय से 8:30 बजे कर दिया। मणिपुर की घटना के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाने में मणिपुर सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज महिला प्रदेश अध्यक्ष सेवादल राजस्थान डॉक्टर अंजलि यादव के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने मुंडावर में आक्रोश रैली निकालकर देश राष्ट्रपति के नाम मुंडावर एसडीएम पंकज बड़गुजर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेत्री डॉक्टर अंजलि ने कहा कि मणिपुर में घटित घटना मानव जाति को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने कहा ज्ञापन में मणिपुर की घटनाओं को लेकर देश शर्मिंदा और आक्रोशित है, लेकिन भाजपा सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। इसी के चलते अभी तक वहां के मुख्यमंत्री को अब तक नहीं हटाया गया। वहीं कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट गंगाराम पटेल ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हिंसा ने देश को झकझोर कर रख दिया है, इसलिए मणिपुर सरकार के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए और वहां के राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। इस दौरान अशोक पटेल, महेश गुर्जर, माता दीन, दशरथ सिंह सहित सैकड़ों महिला व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तालुका विधिक सेवा
समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पवन कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरकड़ी, लोसल, गुजरान, बलदेवगढ़, नया गांव, बोलका, गोलाकाबास में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव भाग्यश्री ने बताया कि शिविर के दौरान नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम व भारतीय संविधान की जानकारी प्रदान की गई। इसके अलावा नव चेतना कौशल औषधि शिक्षा मॉड्यूल के द्वारा जागरूक किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विवेक शर्मा, मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, मोतीलाल मीणा, नया गांव बोलका के ऑफिस इंचार्ज सुरेंद्र कुमार शर्मा सहित विद्यालय स्टाफ एवं एसएमडीसी के अध्यक्ष व सदस्य मौजूद थे। इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं के आसपास खुली हुई बीड़ी, सिगरेट, शराब और नशीली दवाओं को बंद करवाने की कार्रवाई भी की गई। अलवर ग्रामीण के पूर्व विधायक जयराम जाटव ने नहीं सहेगा राजस्थान के तहत भाजपा कार्यालय कठूमर पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही चंबल का पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान नहीं सहेगा राजस्थान के विधानसभा संयोजक सुनील गोयल, सह संयोजक पंकज खटारा, सह संयोजक विकास भारद्वाज, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज की मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक जयराम जाटव ने कांग्रेस सरकार पर लाल डायरी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, दुष्कर्म, ईआरसीपी व किसानों के ऋण माफी को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नहीं सहेगा राजस्थान का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार में आरपीएससी के पदाधिकारी ने 18 लाख की रिश्वत ली। आजादी के 75 साल बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को बदनाम कर दिया। उन्होंने कहा कि बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा राजस्थान विधानसभा में स्पीकर सीपी जोशी को लाल डायरी टेबल करने का आग्रह करते रहे। स्पीकर जोशी नो कमेंट करते रहे। लाल डायरी में करीब 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार से सरकार उबल रही है और उजागर होगा। बसपा सदस्य बर्खास्त मंत्री को लाल डायरी उजागर को लेकर मंत्रियों ने पीटा। यह बात बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कही है। उन्होंने नौकरियों व पेपर लीक में भ्रष्टाचार पर भारी भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अलवर में पूर्व जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया, डीएसपी सपात खान व नगर परिषद सभापति वीना गुप्ता भी भ्रष्टाचार के आरोप में ट्रैप हुए। उन्होंने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में मालाखेड़ा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंच से किसानों से 10 दिन में कर्जा माफी करने की बात कही, लेकिन किसान का कर्जा माफ न होने से किसान आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस सरदा बांध से पानी लाने के लिए 8,750 करोड़ रुपए की 5 विधानसभाओं की डीपीआर तैयार की गई, लेकिन मंत्री टीकाराम जूली ने पानी न होने की बात कही। ईआरसीपी योजना में प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं पर दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अलवर ग्रामीण की मुकबधीर बालिका से दुष्कर्म की घटना को पूर्व अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम सही माना, लेकिन सरकार के दबाव के चलते बालिका मुकबधीर को न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि किसानों को यूरिया व डीएपी खाद समय पर नहीं मिल रहा। समर्थन मूल्य पर गेहूं, सरसों, चना की खरीद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए भामाशाह कार्ड से आमजन को सुविधा मिली। आयुष्मान हेल्थ कार्ड का नाम बदलकर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई। इस मौके पर खेडली मंडल अध्यक्ष शिवचरण अवस्थी, गजेंद्र नरूका, राजेश कुमार, राजेश शर्मा, तेज सिंह नरूका, मुन्नी देवी आदि मौजूद रहे। अन्याय हुआ। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग जो हजारों साल से पिछड़े वर्ग थे, इनके साथ ऐसा न्याय इस देश में पहली बार राजस्थान प्रदेश है नंबर 1 पे बलात्कार के मामले में। अब अनुसूचित जाति की अभी आपके करौली में एक लड़की के साथ उस लड़के ने बलात्कार किया। उसके फादर के बाप के सहयोग से उसको पिस्टल से गोली मार दी गई और कुएं में पटक दिया गया। टोडा भीम की घटना है, आपको सुना होगा। ये ऐसी बलात्कार की घटना है मेरे अलवर में। अलवर ग्रामीण में एक मूक बकरी बालिका 2 साल पहले उसको घर से उठा लिया गया और उसके साथ दुष्कर्म हुआ और वो अस्पताल में जब एसएमएस भर्ती कर दी गई, डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी उनके गुप्त अंगों में इतने घाव हैं, चोट है और ये बलात्कार की घटना जैसी है। राजस्थान अलवर जिले की जो एसपी थी वो बलात्कार को स्वीकार कर रही थी और जब 4-5-6 दिन के बाद में राजस्थान सरकार का दबाव आया और उस बलात्कार की घटना को बदल दिया गया। क्यों?
कि वो बालिका मूक बधिर थी, बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। ऐसी घटना अनेकों हुई। भटपुरा गांव में हुई। अनुसूचित जाति का लड़का जवान 12वीं क्लास में पढ़ता था, अपने घर से आ रहा था किसी कस्बे में ट्यूशन करने के लिए। सर, रिंकी वर्मा ने हाल ही में बसपा भाजपा का दामन थाम लिया है। आपके लिए चुनौती है या टीकाराम के लिए चुनौती है? कठुमर विधानसभा का मैं यहाँ के पत्रकार वार्ता में आया हूँ। अलवर आओगे तो रिंकी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूंगा। या कई वर्मा और आए हैं, अशोक वर्मा भी आए हैं, अब कल वर्मा और आ गया, हमारे वर्मा बहुत आ रहे हैं, तो वही बात कर लेंगे। सर, आपकी बेटी का अभी थोड़ी दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। कठुमर में सर, कठुमर में आपकी बेटी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा था कि जो बाप मेरा नहीं हो सकता उनका का क्या होगा? तो कोई घबराहट है कांग्रेसियों की। टीकाराम जूली पर हमने उनका वीडियो देखा, बहुत वीडियो देते आप, बहुत उनका वीडियो देते लाया, वीडियो उसका वायरल हुआ। वीडियो निकाल के देखो तो वीडियो देता हूँ आपको। मैं उनका वीडियो देता हूँ। वो जो बेटियां बता रहे हैं, उनका एक लड़का वो ये कह रहा है किसी आदमी से कि हमारी टीकाराम जूली हमारे साथ बात हो गई, टिकट कटवाना है। उनको घबराहट मुझसे है और वो चाहते हैं कि भाई पहले टिकट में फैसला हो जाएगा तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। ये आप वीडियो ले सकते हैं, आपको भेज दूँ। वीडियो भिजवा दे आपको। भाजपा में कोई आज नहीं करे, हम भाजपा एक है, कमल का फूल है। कठुमर में जो कमल का फूल लाएगा वो यहाँ से विधायक बनेगा, आज घोषणा करने जा रहा हूँ। अच्छा, मणिपुर में जो घटना हुई है वो उसे आप किस तरह से लेते हैं? आपने राजस्थान सरकार की बहुत सारी मणिपुर में जो घटना हुई है वो भी शर्मसार करने वाली है, तो आप उसे किस तरह लेते हैं? राजस्थान प्रदेश में इनकी सरकार है। इतनी बार घटना हुई, करौली में हुई, हमारे धार्मिक रामनवमी हो या कोई भी हमारी जन्माष्टमी हो या हमारा कोई भी त्योहार हो, उनमें जाकर के व्यवधान पैदा करवाने के लिए कराया जाता है। इनकी शय है कांग्रेसियों की, ये सांप्रदायिक दंगे कराए जाते हैं इनसे, चाहे जोधपुर में कराया हो, करौली में कराया हो या उदयपुर में कराया हो, ये कराते हैं। चूंकि ये जो वोट है इनके 20, 25, 30% अनुसूचित जाति को, आज अनुसूचित जाति के पक्ष में क्यों नहीं बोलते, बताते क्यों नहीं ये लोग, कांग्रेस के लोग? ये सांप्रदायिक दंगे कराए जाते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों का वोट लेने के लिए इनके झूठे घड़ियाली वासों के घर जाके पूछते हैं, इनके लिए काम नहीं करते हैं, विकास का कोई सोचते नहीं है। इसलिए मणिपुर की जो घटना की बात कर रहे हैं, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, वो स्थान में जो वहां के जो मुद्दे हैं उनको कांग्रेस के लोग अधिकार करेंगे, तो हमारा अधिकार है, तो हमारा अधिकार है, इस जाति का अधिकार है, धर्म का अधिकार है। मणिपुर तो इनका है, मणिपुर उनका है। जातीय जो संघर्ष है उसके अलावा जो 2 महिलाओं के साथ जाति हुई है, वो जाति कोई नहीं, और बता दो कर रहे हैं कैसे बदनाम किया जाए, किस तरह बदनाम किया जाए, केवल यही है चुनाव और कुछ नहीं। सर, नागालैंड जल रहा था, प्रधानमंत्री चुप्पी साझी रहे, ऐसा क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखिए, कोई भी देश में दंगे होते हैं ना, उस दंगों के पीछे कोई भी जो उसकी रिपोर्ट ली जाती है, कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, वो दूध का दूध पानी के पानी आ जाता है। किसान आंदोलन के ऊपर कुछ लोग आतंकवादी जो थे बाहर, जिनको फंडिंग हो रही थी करारा जैसे देश में, वहां से आकर लोगों को बरकरार रहे थे, वो लाल किले पे जाकर के पुलिस वालों को मार रहे थे। वो दूध का दूध पानी के पानी अंदर बैठे ना, अंदर बैठे ऐसे नागालैंड में पाएंगे, वो जेल की हवा खाएंगे और उनको जीवन भर उनको सजा, ऐसी यात्राएं मिलेंगी, सोच नहीं सकते। यानी ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रतिनिधि व विधानसभा रामगढ़ से कई बार विधायक रह चुके पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। राष्ट्रीय प्रतिनिधि ज्ञानदेव आहूजा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के कुशासन का अब जल्द ही अंत होगा और रामगढ़ विधानसभा और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल कर सरकार बनाएगी। इस दौरान ज्ञानदेव आहूजा ने विधानसभा रामगढ़ के नए पार्टी कार्यालय का भी उद्घाटन किया। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय प्रतिनिधि ज्ञानदेव आहूजा के द्वारा 31 जुलाई 2023 को विधि विधान से किया जाएगा। इस दौरान भाजपा युवा नेता जय आहूजा, रामगढ़ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, महामंत्री नरेंद्र चौधरी, जवाहरलाल तनेजा, कैलाश खंडेलवाल, बगड़ तिराया मंडल अध्यक्ष सचिन पालीवाल, महामंत्री दिनेश गौतम, शिवम शर्मा, पंकज शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। टपोकड़ा के समीपवर्ती कस्बे बूढ़ी बावल में कस्बे को पेयजल सप्लाई करने वाली पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने पर सारा पानी बह गया और ग्रामवासी पानी की बूंद को तरसने लगे। सामाजिक कार्यकर्ता व बूढ़ी बावल निवासी कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि 4 दिन पूर्व जलदाय विभाग की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे सारा पानी बह गया। शिकायत के बाद भी विभाग द्वारा इसे दुरुस्त नहीं किया गया और न ही कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा। गांव में पीने के पानी की किल्लत हो गई है। लोगों ने जैसे तैसे अपने स्तर पर पानी का इंतजाम किया, लेकिन 4 दिन बीतने पर भी आज आक्रोशित महिलाओं ने सड़क पर बैरिकेड्स लगाकर सड़क को जाम कर दिया, जिससे तीनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जलदाय विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तो सरपंच श्रीराम ने अधिकारियों से बात कर आश्वासन दिया कि जल्द पाइपलाइन को दुरुस्त करवा दिया जाएगा। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम को खोल दिया। गोविंदगढ़ जालूकी रोड पर तालड़ा और सेमली दिलावर के बीच तिरपाल व्यापारी के साथ रात्रि 8 बजे के करीब 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने देसी कट्टे की नोक पर 6,80,000 रुपए लूट लिए। लगातार हो रही लूट की घटनाओं से क्षेत्र के व्यापारियों में आक्रोश है। पुलिस गश्त भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित विशाल गोयल ने मामला दर्ज करवाया कि पुलिस के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया है कि वह अपने मुनीम रूपचंद सैनी के साथ सुबह अलवर खैरतल बानसूर में तगादा करने गया था। देर शाम वापस लौट रहा था कि सेमली और तालेड़ा के बीच पीछे से 2 बाइक पर आए बदमाशों ने नौकर के पास पैसों से भरा बैग छीन लिया। बैग में व्यापारियों से किए गए कलेक्शन की 6,80,000 रुपए की राशि थी। नोटों से भरा बैग छीनने के बाद कनपट्टी पर देसी कट्टा भी लगाया। पीड़ित ने बदमाशों का काफी दूर तक पीछा भी किया, लेकिन वह भागने में सफल रहे। तालड़ा के समीप पूर्व में भी कई लूट हो चुकी हैं। थाने के समीप बीड़ी व्यापारी 11 लाख, बाइक सवार से 10,000 सहित कई वारदातें हो चुकी है, लेकिन पुलिस की ओर से एक भी वारदात का खुलासा नहीं किया गया। लूट की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। वे देर रात तक थाने के बाहर ही बैठे रहे। व्यापारियों ने सुबह कस्बे के बाजारों को बंद करने पर भी चर्चा की। अगर पुलिस जल्दी ही लूट की वारदात नहीं खोलती है तो कस्बे के बाजार बंद किए जाएंगे। व्यापारी ने बताया कि लूट की घटना के 15 मिनट बाद गोविंदगढ़ पुलिस पहुंची। उन्होंने घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी थी। इधर पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जांच की जा रही है। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन को 3 दिन की चेतावनी दी है। अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। व्यापारियों का कहना था कि पुलिस पिछली चोरियों का खुलासा नहीं कर पाई है। ऐसे में अब व्यापारियों का पुलिस पर से भरोसा उठने लग गया है। खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के महेश्वरा गांव में देर रात चोरों ने एक घर में रहने वाले 2 भाइयों के कमरों का ताला तोड़कर लाखों की नकदी व सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। सुबह 4 बजे परिवार के जागने पर चोरी का पता चला, जिस पर परिजनों ने खुशखेड़ा थाने पर सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पीड़ित परिवार के मनीष कुमार पुत्र रामचंद्र यादव निवासी खरखड़िया की थानी महेश्वरा ने मामला दर्ज करवाया था कि रात को करीब 11 बजे उसका और उसका भाई अजय का परिवार छत पर सो रहा था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य घर के बाहर सोए हुए थे कि प्रातः 4 बजे उठने पर देखा तो अज्ञात चोरों ने घर के 2 कमरों का ताला तोड़ दिया, जिससे एक कमरे में दोनों भाइयों का रखा कीमती सामान, जिसमें करीब 1,22,000 रुपए नगद, 2 जोड़ी सोने की अंगूठी पुरुषों की, 2 जोड़ी सोने की अंगूठी महिलाओं की, 2 जोड़ी पुरुषों की सोने की चैन, 2 जोड़ी महिलाओं की सोने की चैन, 2 जोड़ी सोने के हार, 2 जोड़ी सोने के मंगलसूत्र, 2 जोड़ी झुमकी सोने की, 1 जोड़ी टॉप्स सोने के, 2 जोड़ी कुंडल सोने के, 1 जोड़ी बच्चे का ओम और चांद पालड़ी और 1 जोड़ी लड़के की चूड़ी चांदी की, 1 जोड़ी बच्चे की पाजेब, 7 जोड़ी सोने की लौंग और कांटा,
2 घड़ी सहित सोने चांदी का टूटा सामान, एक छोटे बच्चे की गुल्लक व खेत के फव्वारे, नोजल सहित अन्य सामान चोरी करके ले गए। सुबह 4 बजे जब महिलाएं उठकर नीचे आई तो ताले टूटे हुए मिले, जिस पर मनीष ने ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी। खुशखेड़ा थानाधिकारी हनुमान प्रसाद ने बताया कि सूचना पर मौका मुआयना कर लिया गया है, मामला दर्ज कर लिया है, जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता के नेतृत्व के जरिए उपखंड अधिकारी राजगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि नगर पालिका अध्यक्ष को द्वेषपूर्ण कार्रवाई के तहत निलंबित किया गया है। पूर्व में इस प्रकरण को लेकर निलंबित किया गया था, उस पर उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा स्थगन आदेश होने के बावजूद तथा न्यायिक जांच लंबित होने के बाद भी राजस्थान सरकार की तानाशाही का नजारा स्वशासन विभाग के इस आदेश से दिखाई पड़ रहा है। स्वायत्त शासन विभाग का ये कहना है कि नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, इस कारण निलंबित किया गया है, जबकि पालिका अध्यक्ष द्वारा 6 जुलाई को नोटिस प्राप्त करने के अगले दिन ही स्वायत्त शासन विभाग को जरिए ईमेल और व्यक्तिगत उपस्थिति होकर जवाब प्रेषित कर दिया गया था। इस प्रकार झूठे तथ्यों के आधार पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की दमनकारी नीति के तहत इस कार्य को अंजाम दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि नगर पालिका अध्यक्ष को पुनः बहाल किया जाए, अन्यथा मजबूरन कार्यकर्ताओं को उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में जिला उपाध्यक्ष प्रेमनाथ धामाणी, महामंत्री शिवलाल मीणा, विधानसभा प्रभारी सत्यनारायण, भाजपा नेता बन्नाराम मीणा, राजगढ़ मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित, लक्ष्मणगढ़ मंडल अध्यक्ष नरपत सिंह राजपूत, माचाड़ी मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल मीणा, रैनी मंडल अध्यक्ष राकेश शर्मा, बीचगांव मंडल अध्यक्ष राम सिंह दिनकर, पिनान मंडल अध्यक्ष भाग्यशाली सैनी, मंडल महामंत्री अजय यादव, जितेंद्र सैनी, बेनी प्रसाद, महावीर सेन सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। एसआरएफ फाउंडेशन के द्वारा पिछले 10 सालों से भिवाड़ी के आसपास के 10 गांव के सरकारी विद्यालयों के साथ रूरल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत शिक्षा की गुणवत्ता, भौतिक सुख सुविधाओं, लीडरशिप व डिजिटल शिक्षा आदि स्तंभों पर कार्य किया जा रहा है तथा 18 आंगनबाड़ी केंद्रों को भी मॉडल बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिजूरीवास में फाउंडेशन की तरफ से 1 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 10 गांव के सरकारी विद्यालयों के L1 के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। व ट्रेनर की भूमिका में एसआरएफ फाउंडेशन से कुसुम राही व अशोक सिंह रहे। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन द्वारा जिन बच्चों का लर्निंग लेवल किसी भी कारणवश अपनी क्लास से पिछड़ गया है, उनको उनकी क्लास के लर्निंग लेवल तक पहुंचाने के लिए एसआरएफ फाउंडेशन द्वारा भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत फाउंडेशन द्वारा इन बच्चों के लिए कक्षा 1 से 3 में रीडिंग कॉर्नर और प्रिंट रिच कॉम्पिटिशन भी करवाया जा रहा है और हिंदी, अंग्रेजी व गणित की कार्य पुस्तिकाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं तथा उन कार्य पुस्तिकाओं पर किस प्रकार से कार्य किया जाना है, खेल खेल में बच्चों को कैसे सिखाया जाना है आदि पर कार्य करवाया गया। इस दौरान एसआरएफ फाउंडेशन टीम से प्रोग्राम ऑफिसर देवेंद्र प्रसाद, फील्ड ऑफिसर मनोज कुमार, जगदीश प्रसाद उपस्थित रहे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपने बच्चे दिए हैं इंग्लिश की बहुत बन जिसमें बच्चा पहले लिखना लिखने का है प्रैक्टिस आंगनबाड़ी में देखते भाजपा से रामगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एमएल शर्मा ने अपने कई दर्जन समर्थकों की टीम के साथ अब नहीं सहेगा राजस्थान के कार्यक्रम के अंतर्गत चोरेटी पहाड़ और रामबास क्षेत्र में अब जनसंपर्क कर कांग्रेस राज में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, सरेआम लूट खसोट, डकैती और गरीब और बेसहाय लोगों पर अत्याचार, बढ़ रही मॉब लीचिंग की घटनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब नहीं सहेगा राजस्थान। इस दौरान चौरेटी पहाड़ और रामबास क्षेत्र में शर्मा का लोगों ने जगह जगह माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया और बुजुर्गों ने आशीर्वाद स्वरूप शर्मा के सिर पर हाथ रखा। स्वागत के दौरान सैकड़ों महिलाएं और ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान भोलाराम शर्मा, चेतराम मेघवाल,
बिरला राम शर्मा, बाला सिंह सैनी, राजन शर्मा, मंगल सैनी, छोरी शर्मा सहित अनेक युवाओं की टीम साथ रही। नहीं सहेगा राजस्थान भाजपा के अभियान के तहत अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ ने भाजपा जिला महामंत्री हर्ष यादव के कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में राजस्थान की गहलोत सरकार को जमकर कोसा और कहा कि अब राजस्थान की जनता कांग्रेस के अत्याचार सहन नहीं करने वाली और जल्दी ही इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने बताया कि पिछले 4.5 वर्षों में कांग्रेस राज में महिला उत्पीड़न के अनेक मामले सामने आए हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई कर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी गई है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिकारियों व कर्मचारियों को खुली छूट दी गई है। बिना पैसों के आमजन का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। एक जाति धर्म विशेष को 20 लाख तक का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि हिंदू समाज के 2 बच्चों के दुर्घटना में आकस्मिक निधन पर सहायता तो दूर सांत्वना देने भी कोई नहीं पहुंचता। अब राजस्थान की जनता इस जंगल राज को सहन नहीं करेगी और इस चुनाव में कुशासन देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अलवर उत्तर उम्मेद सिंह भाया, पूर्व सभापति नगर परिषद भिवाड़ी संदीप दायमा, टपुकड़ा मंडल अध्यक्ष ओमवीर चौहान, जिला महामंत्री हर्ष यादव, महेश गोयल सहित अनेक भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लगातार पार्टी धरना प्रदर्शन करती रही है और धरना प्रदर्शन और जनता का भी बस नहीं है। इसको जनता भी चाहती है कि हम इसको तुरंत हटा दें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, सरकार उनकी है, सरकार उनकी चलेगी जब तक उनके पास बहुमत है और चुनाव का समय आएगा तब चुनाव को कोई टाल नहीं सकता। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आज उनको जैसे भी करके मौका मिला है, सत्ता से तो उनको बेदखल हम नहीं कर सकते, जनता भी मैं चाहता हूं कर सकती है, लेकिन वो अगर बहुमत उनके पास है तो कोई नहीं कर सकता। उस मजबूरी में जनता ने तो खून के आंसू पिए हैं और जनता ने ये दुख झेला है पिछले 4.5 साल से और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी झेला है। चुनाव के समय तो विषय रखेंगे ही रखेंगे ना। ये गहलोत जी कहां गए थे 4.5 साल से, जो आज झूठ की दुकान खोलकर बैठे हैं? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने किसानों से धोखा नहीं किया? इन्होंने थाना गाजी में 10 दिन की गिनती नहीं करी? पूछो जाके किसानों से। वो झूठ जो इनका सरेआम इन्होंने किसानों के साथ झूठ बोला और आज तक किसानों का कर्जा नहीं माफ किया, तो राजस्थान की जनता इतनी भोली नहीं है कि आप राजस्थान की जनता को झूठा लोभ लालच देकर उसको आप मोहित करने का काम करेंगे कि ताकि उनके वोट लेने का काम करेंगे। राजस्थान की जनता ऐसे आपके प्रलोभन में आने वाली नहीं है और राजस्थान की जनता आपकी कथनी करनी को समझ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस है ये कभी सीधी नहीं हो सकती, ये भ्रष्टाचार से कभी मुक्त नहीं हो सकती। संसद जी आपने कन्हैया मुंडावर विधानसभा के गांव जीवन सिंहपुरा में शहीद प्रदीप छावड़ी के जन्म दिवस पर भाजपा नेता समाजसेवी इंद्र यादव के नेतृत्व में मनाया गया। इंद्र यादव ने शहीद प्रदीप छावड़ी के स्मारक स्थल पर वाटर कूलर भेंट किया और बताया कि प्रदीप छावड़ी हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे और युवाओं के आदर्श बनकर प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। युवा साथियों ने शहीद स्मारक स्थल पर कैंडल जला के शहीद को याद किया और शहीद के माता सरोज देवी और शहीद के पिता माडू राम ने वाटर कूलर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर शहीद के पिता माडूराम छावड़ी, बजरंग सरपंच, यादराम, श्याम सुंदर, राजेश फौजी, देवी सिंह ठाकुर, जगदीश, संदीप, अजीत पहलवान, धर्मपाल, हितेंद्र शर्मा, कमल गुर्जर, धर्मेंद्र यादव, जयपाल मऊ, बजरंग सहित आसपास के ग्रामवासी मौजूद रहे। जैन समाज के सर्वोच्च साध्वी भारत गौरव गणिनी प्रमुख आर्दिका ज्ञानमती माताजी के सानिध्य में अयोध्या से प्रारंभ हुआ अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ मंगलवार 25 जुलाई को शाम 3 बजे कठूमर पहुंचा, जहां सकल जैन समाज कठूमर की तरफ से प्रभावना रथ का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर लक्ष्मी मैरिज होम में धर्म सभा आयोजन किया गया तथा आगंतुक अतिथि प्रतिष्ठाचार्य सत्येंद्र जैन, शास्त्री मिलेश जैन, मुकेश जैन का समाज ने बहुमान किया। इसके बाद सौधर्म इंद्र इंद्राणी की बोली विजयपाल जैन, शीतल जैन, निर्मल जैन ने ली और धन कुबेर की विमल जैन, देवेंद्र जैन, पीयूष जैन ने बोली ली। मंगल आरती की अमोलक महावीर जैन ने ली और पालना झुलाने की कैलाश राकेश जैन ने ली। इसके तत्पश्चात अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ लक्ष्मी मैरिज होम से बैंड बाजे के साथ अंबेडकर पार्क होते हुए अहिंसा सर्किल पहुंचा। प्रभावना रथ के दौरान महिलाएं महावीरा झूला पालेना, नीक धीरे छोटा, दीजो सहित अनेक भजनों पर भक्तिभाव में झूमती दिखाई दी। धर्मसभा में वक्ताओं ने बताया कि अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान है और जैन आगमन के अनुसार शाश्वत तीर्थ के रूप में इसकी एक अपनी पहचान है, जहां पर तीर्थकर भगवतों का जन्म होता है। भगवान ऋषभदेव, भगवान अजीतनाथ, भगवान अभिनंदननाथ, भगवान सुमतिनाथ और भगवान अनंतनाथ का जन्म इसी पुण्य धरा पर हुआ है।
लेकिन काल परिवर्तन के साथ साथ यह नगरी वैभवहीन हो गई है, जिसे पुनः सजाने और संवारने का कार्य जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी भारत गौरव गणिनी प्रमुख आर्यिका ज्ञानवती माता जी की पावन प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद से अयोध्या तीर्थ का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाओं ने गुलाबी रंग की और पुरुषों ने सफेद रंग की पोशाक धारण कर धर्म सभा का लाभ लिया। इस मौके पर जैन समाज अध्यक्ष मुकेश जैन, बसंत राम जैन, स्वरूप जैन, अशोक जैन पत्रकार, सुरेश जैन, जितेंद्र जैन पत्रकार, टिन्नू जैन, संदीप जैन, महिला मंडल अध्यक्ष इंदिरा जैन, गुणमाल जैन, जूली जैन, रिंकी जैन, वर्षा जैन, मंजू जैन, सविता जैन, शालिनी जैन, अंजू जैन सहित समाज की महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद रहे। यह रथ अयोध्या जी से चलकर के पूरे राजस्थान में भ्रमण करेगा। राजस्थान में भ्रमण करने के बाद अन्य प्रांतों में भी जा सकता है। जो जैन तीर्थंकर प्रथम ऋषभदेव हुए हैं, जिनके पुत्र भरत चक्रवर्ती थे, जिनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा है, उनका और हमारे ऋषभदेव भगवान और रामचंद्र जी भगवान का एक ही कुल इक्ष्वाकु वंश के हमारे ऋषभदेव भगवान थे। उनसे कई लाखों लाख वर्ष बाद मुंसुबनाथ भगवान के कार्यकाल में रामचंद्र जी का भी अयोध्या में जन्म हुआ है। राम भगवान। इसका रथ का आने का उद्देश्य क्या क्या बता रहे हैं? रथ आने का यह उद्देश्य है, जो अयोध्या जी हमारा तीर्थ रहा है, वहाँ 24 तीर्थंकरों का हमेशा जन्म होता रहा है। निर्माण जो है शिखर जी, जो सम्मेद शिखर जी है, वहाँ से होता है। हमारा शाश्वत तीर्थ, अनादि निधन तीर्थ प्रथम अयोध्या जी है, द्वितीय सम्मेद शिखर। आपका शुभ नाम था? मेरा नाम अजित कुमार जैन, शास्त्री में। पुलिस थाना शेखपुर अहीर ने वाहन चोरों के विरुद्ध कार्रवाई कर बाइक चोरी की वारदात करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बाइक बरामद की है। थानाधिकारी पुलिस थाना शेखपुर अहीर के नेतृत्व में वाहन चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार कर 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। अनुसंधान के दौरान थानाधिकारी थाना शेखपुर अहीर द्वारा तुरंत थाना टीम गठित कर चोरी हुई मोटरसाइकिल व वाहन चोरों की तलाश की। तकनीकी रूप से अनुसंधान किया गया तथा आम सूचनाएं प्राप्त की गई। पुलिस टीम के प्रयास व गुप्त रूप से प्राप्त आम सूचना के आधार पर धीरज यादव पुत्र महावीर प्रसाद अहीर निवासी रामबाज झोपड़ी, उपदेश पुत्र देव प्रकाश अहीर निवासी रामबाज झोपड़ी और विक्की सैनी पुत्र पूरणमल सैनी निवासी नया पेट्रोल पंप के पीछे तिजारा को चोरी हुई मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।